नाजरीन, आज 2 फरवरी 2024 है और इस वक्त मैं गालिब इंस्टीट्यूट के इहाते में हूँ। गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली की एक मरकज़ी जगह है जहाँ बहुत से सेमिनार, बहुत से वर्कशॉप और बहुत सी तारीख़ी जो सिंपोजियम है उसका ये गवाह बना है और एक ज़माने से अपनी खिदमत गालिब इंस्टीट्यूट अंजाम दे रहा है। और हम इसके इहाते में हैं और मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर एक बैनर आपको दिखाई दे रहा होगा। जो बैनर बहुत ख़ास है, इस पर लिखा हुआ है हिंदी उर्दू मिलन। एक जश्न मनाया जा रहा है अंदर आज, जो उर्दू और हिंदी का मिलन है उसका एक जश्न है। और इस जश्न के जो मेहमान खुसूसी हैं, जिनको मुख्य अतिथि बोलते हैं हिंदी ज़बान में, वो इंद्रेश कुमार जी हैं। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं और बहुत एक्टिव हैं, बहुत फ़ाल हैं। कहते हैं कि उर्दू दुनिया में और मुस्लिम दुनिया में अपना खासा असर रखते हैं इंद्रेश जी, और मुसलमान उनको भैया जी कहते हैं। और आज ये उर्दू हिंदी मिलन का एक जश्न है। इस जश्न में जहां इंद्रेश जी का खिताब होगा भाषा साहित्य पर, वहीं कुछ किताबों को यहाँ पर एजाज़ात दिए जाएंगे और एक कवि सम्मेलन और मुशायरा हिंदी और उर्दू का दोनों का एक मुश्तरका यहाँ पर होगा। बतौर ख़ास मैं आपको बता दूँ कि यह प्रोग्राम आलमी उर्दू ट्रस्ट इसकी मेज़बानी कर रहा है। आलमी उर्दू ट्रस्ट अपने आप में एक बहुत ही मारूफ इदारा है, जिसकी सरपरस्ती मारूफ सुप्रीम कोर्ट के वकील ए रहमान साहब कर रहे हैं। पिछले 25 साल पहले इस इदारे का वजूद अमल में आया था और आज वो इस उर्दू हिंदी मिलन के जश्न की सरपरस्ती कर रहे हैं। गालिब इंस्टीट्यूट का पूरा हॉल बुक है, जहां सामीन की एक बड़ी तादाद है और तमाम लोग हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको वहां लेके चलता हूं ताकि आप उसका नज़ारा देखें। आइए। मैं तो सन्नाटा हूँ, बिखरूं तो सदा हो जाऊं। मैं रहमान साहब से दरख्वास्त करती हूँ जो हमारे आलमी उर्दू है उनका इस्तकबाल करें। सबसे पहले मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि शील्ड एक शॉल पहनाकर इंद्रेश जी का इस्तकबाल करें और फूलों से उनका इस्तकबाल करें। हमारे इस गुलदस्ते में तरह तरह के फूल। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार प्रताप सोमवंशी की किताब इतबार छोटा पड़ गया का विमोचन हुआ और साथ ही 3 अन्य लेखकों को उनके उत्कृष्ट लेखन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। तो साहित्य मन का, बुद्धि का और शरीर का और आत्मा का, रूह का, दिल दिमाग रूह का, ये संवाद का। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, फिर उसी को सुनाया भी जाता है और सुनते भी हैं। तो दूसरा संवाद का रूप होता है सुनना और सुनाना। ये साहित्य के 2 रूप होते हैं, एक लिखना और पढ़ना। इट इज एन ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफ़र होता है। इन्होंने लिखा, मैंने पढ़ा, तो इनकी भावनाएं मेरी भावनाएं लिखने पढ़ने से एक दूसरे के पास चली गई। फिर मैंने बोला और आपने सुना, या आपने बोला मैंने सुना, तो संवाद हो गया। तो लिखने और पढ़ने को, सुनने और सुनाने को साहित्य कहा गया है। इसलिए बाय नॉलेज भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और बाय आइज भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो इन्होंने मुझे बुलाया, तो इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम विच हैव नो आंसर। दुनिया में कोई समस्या नहीं है जिसका आंसर नहीं है। तो मैं जम्मू कश्मीर में 1983 से 2000 तक ऑर्गेनाइजेशन वर्क से रहा। मेरा मुसलमान से, कश्मीरी से, फारसी से, उर्दू से, पश्तो से और अरबी से पाला वहीं पढ़ा। उससे पहले नहीं पढ़ा था, पहले 40-45 साल में। तो हमने सोचा कि बोलते बोलते सीख ली जाए। अब तो इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ी हैं, तो ये पढ़े ही नहीं है सब साहित्य वगैरह की, और सुनते थे घर में। इसलिए कहते हैं कि जब समय लगाना ही है तो समय कैजुअल नहीं लगाना चाहिए। आई गए महफिल में तो उसको सुनने में लगाना चाहिए। पर कभी कभी होता दूसरा है, आदमी आता तो क्लासरूम में है, पढ़ाया भी जाता है, जब नंबर नहीं आते तो उसको लगता है मास्टर जी बड़े ख़राब हैं, नंबर नहीं दिए, मैं तो बड़ा अच्छा करके आया था, या मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा था, पता नहीं मुझे क्यों नॉन। ये भी चलता है, ऐसा नहीं है कि सिफारिश महत्वपूर्ण नहीं है।
पुरुषार्थ भी अमहत्वपूर्ण नहीं है, अनइम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं आते हुए सोच रहा था कि क्या बोलेंगे। 3 साल पहले मैं एक उर्दू कॉन्फ्रेंस में गया था, 4 साल पहले। आपकी जो उर्दू विकास परिषद है उसने कार्यक्रम रखा था। तो मेरे पास एक चिट आई थी, 6-7 विद्वानों के नाम थे, उनमें से एक तो इस समय भी है इस महफिल में, कि उर्दू का घर कौन सा है। मैंने कहा मैंने कोई रिसर्च तो नहीं किया है, पर फ्रॉम द चाइल्डहुड हम ये जानते थे कि उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है। जब वो हिंदुस्तान की जुबान है तो फिर घर भी उसका हिंदुस्तान है, इसलिए वो हिंदुस्तान की जुबान है, हिंदुस्तानी जुबान है, और घर उसका हिंदुस्तान था, है और सदा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।